ओके, तो सबसे पहले आज की डेट डालिए। आज की डेट है 17 अक्टूबर 2024। 17 अक्टूबर 2024 आज की डेट है। और आज की डेट में हम बात करेंगे मूलांक 4, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर कह लीजिए। मैं इसको पर्सनैलिटी नंबर कहता हूं, नंबर 4, या हिंदी में आप इसे मूलांक 4 भी कह सकते हैं। तो मूलांक 4 या पर्सनैलिटी नंबर 4, ये कैसे लोग होंगे, इनको किस तरीके की परेशानी, किस तरीके की दिक्कत जो है वो होती है, या उनके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, वो भी कहीं ना कहीं हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। बट पिछली क्लास में, सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्योंकि एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि पिछली क्लास में जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर कराए। ठीक है, तो क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि पुरानी बातें याद हो जाती है, याद, अच्छा हाँ सर ने बोला था, सर ने बोला था, है ना। तो रिवीजन करते हैं, तो 2 मिनट रिवाइज करते हैं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं। और आप सभी लोगों के पास अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तो होगी, तो सबने अपनी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक को निकाल लिया होगा, ऑब्वियसली, है ना, कि मेरा मूलांक ये है, मेरा भाग्यांक ये है। ठीक है। अब मूलांक और भाग्यांक में हमेशा याद ये रखना है कि अगर आप किसी भी महीने की सिंगल डिजिट पे पैदा हुए हैं, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, या 9 तारीख, या 10 तारीख, या 20 तारीख, या 30 तारीख, ये ऐसी डेट्स हैं जहां पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर होगा वही आपका मूलांक हो गया। ठीक है, तो वहां कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन कहां करनी है, जब 11 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में अगर आ रहा है तो वहां पर, या 31 तारीख आ रहा है तो वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अपना मूलांक निकालने के लिए। ठीक है, इसको पर्सनैलिटी नंबर कहते हैं, मूलांक कहते हैं। अब दूसरी कैलकुलेशन क्या है, ये तो चलो डेट से आ गई। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ में आपका डे भी होता है, मंथ भी होता है, और ईयर भी होता है। तो जब आप पूरी को ऐड करते हैं, मतलब जैसे मेरा है 10 फरवरी 1987, तो मैं 10 भी जोड़ूंगा तो 1 + 0 + 2 आ गया फरवरी से, +1 +9 +8 +7। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी अपना डेट, मंथ और ईयर तीनों ऐड करना है, तो फिर आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, सबसे पहले तो वो नंबर डबल डिजिट में आएगा, है ना। किसी का 25 आ सकता है, किसी का 30 आ सकता है, किसी का 35 आ सकता है, किसी का 40 आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो जो डबल डिजिट का वो नंबर है ना, उसको हमेशा याद रखो, मैं उसे कंपाउंड नंबर कहूंगा। यानी कि कोई भी नंबर जो डबल डिजिट में आएगा उसको हम कंपाउंड नंबर कहेंगे। अब कंपाउंड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब दो नंबर एक साथ आ जाएं, ठीक है, डबल डिजिट में नंबर हो या ट्रिपल डिजिट में नंबर हो, तो उसे कंपाउंड नंबर कहा जाता है। तो मेरा जो कंपाउंड नंबर आता है डेट, मंथ और ईयर को ऐड करके, वो 28 आता है। ऐसे आपका भी कुछ आ रहा होगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो वो कंपाउंड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कंपाउंड नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको 3 महीने बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ सकते वो चीज, मगर मैं 3 महीने बाद बताऊंगा कि जब आपने अपनी डेट को, अपने मंथ को, अपने ईयर को टोटल किया और डबल डिजिट आया, तो वो कंपाउंड नंबर बनेगा। और वो कंपाउंड नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और अभी के लिए हम क्या करते हैं, भाग्यांक निकालने के लिए या डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम उसको भी क्या करते हैं, सिंगल डिजिट में कर लेते हैं। तो मेरा 28 आया, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। तो 10 में जीरो भी कोई वैल्यू नहीं, तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमने अपना मूलांक और भाग्यांक को निकालना सीखा था पिछली क्लास में। फिर हमने पढ़ा था कि जिन भी लोगों का मूलांक अगर 1 आ रहा है, मूलांक अगर 2 आ रहा है, या मूलांक अगर 3 आ रहा है ना, तो उनके अंदर क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव चीजें होंगी, किस तरीके की परेशानियां या अच्छाइयां या स्ट्रेंथ या वीकनेस होगी, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मगर जब भी मैं नंबर 1 के कोई प्रोफेशन, नंबर 2 के कोई प्रोफेशन, नंबर 3 के कोई प्रोफेशन जो मैंने बताए पिछली क्लास में,
उसमें एक चीज बस याद रखना है कि बाकी सब चीजें पर्सनालिटी नंबर यानी कि मूलांक के हिसाब से ही होंगी। मगर जब भी मैं बोलूंगा कि ये बंदा इस प्रोफेशन में जा सकता है या ये बंदा इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मूलांक नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, भाग्यांक देखेंगे। यानी कि जो भाग्यांक है, जो डेस्टिनी नंबर है, वो नंबर क्योंकि बड़ा नंबर है ना, पूरा आपके पूरा टोटल करके आ रहा है ना, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो जो नंबर रहेगा, वो नंबर का मतलब हुआ कि आप किस डायरेक्शन में अपने करियर को आगे लेके जाएं। क्योंकि आपसे ये सवाल रोज, मतलब अभी मैं जब मैं क्लास मेरी जब मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया, उससे 2 मिनट पहले एक क्लाइंट के साथ मैं बैठा था, लखनऊ की का क्लाइंट था मेरा, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर मेरा ये जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में आगे जा सकता है या इसके लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां मूलांक का कोई रोल नहीं है, वहां पे किसका रोल है, भाग्यांक का रोल है। कि आपका डेस्टिनी, डेस्टिनी को क्या बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं ना। आप किस्मत बोलते तो किस्मत में क्या लिखा है। अब इससे आसान तो और कोई तरीका नहीं समझाने का कि किस्मत में क्या लिखा है भाई। किस्मत में 1 लिखा है, किस्मत में 2 लिखा है, किस्मत में 3 लिखा है, किस्मत में 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4, और मैंने पिछली क्लास में क्या बोला, 2, 4 और 8, ये 3 ऐसे नंबर हैं। अगर आपने मूलांक और भाग्यांक में इसको ले लिया, या तो मूलांक में ले लिया या भाग्यांक में ले लिया, तो क्या मैंने पिछली क्लास में समझाया था, भगवान ने जब आपको धरती भेज रहे थे तो पहले एक तवा लिया, तवे पे आपको बिठाया और नीचे गैस ऑन कर दी, और भाई साहब वो गैस ऑन ही रहेगी, भगवान भूल गए वो गैस ऑफ करना, आप ये समझ लो। ठीक है, तो वो गैस कभी ऑफ होती नहीं, और भाई साहब स्ट्रगल डिलेज, ओ ठीक है, काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमने 3 नंबर पिछली क्लास में पढ़े थे। बट डेस्टिनी यानी कि भाग्यांक की जब बात आती है तो उसका मतलब हम किस लाइन में आगे जा सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में आगे लेके जाएं जहां पर हम ज्यादा अच्छा नाम कमा सकते हैं। मगर इसके अलावा ऐसा नहीं कि डेस्टिनी नंबर के अलावा कुछ और नहीं होता है, वो भी होता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे, लिखो अपनी कॉपी में, 17 अक्टूबर 2024 का पहला टॉपिक है मूलांक 4। यानी कि जिसका भी मूलांक, मतलब मूलांक 4 किसका होगा, जो किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को पैदा हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में अभी लक्ष्मी जी क्या करें वो आगे बताएंगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज अभी के लिए मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को पैदा हुआ है, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब इनका मूलांक क्या हो गया, 4 हो गया, पर्सनैलिटी नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो पर्सनैलिटी नंबर का मतलब होता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मूलांक 4 बताता है। ठीक है, तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, और हाँ एक और बिल्कुल 31 तारीख भी, 31 भी जो है वो भी मूलांक 4 ही बनेगा। तो 4, 13, 22 और 31 ये 4 डेट है जिनका मूलांक क्या आएगा, 4 आएगा। अब मूलांक 4 आएगा तो मूलांक 4 का मतलब है, इसको हम रिलेट करते हैं जिस प्लेनेट से, उसका नाम है राहु। यानी कि नंबर 4 जो है उसका रिलेशन किसके साथ है, राहु के साथ है ना। अब राहु क्या है, हमने पढ़ा है पुरानी कथाओं में, राक्षस था, सर काट दिया गया, एक सर हो गया एक धड़ हो गया, ऐसा पढ़ा है ना हमने। तो ये जो नंबर 4 है ना, ये नंबर 4 राहु है, यानी कि सर का पोर्शन है। ठीक है, और जो नंबर 7 आएगा वो केतु होगा, जो धड़ का पोर्शन है। ठीक है, तो नंबर 4 क्योंकि उसके पास सिर्फ सर है। ठीक है, तो हम जो जनरली अगर आप देखें, जो में बहुत कॉमन अगर मैं कहूं तो प्लैनेट इसका राहु है, सिर्फ इसके पास सर है। और ऐसे लोग 4, 13, 22 और 31 वाले, ऐसे लोग जनरली आपको डिसिप्लिन्ड मिलेंगे। यानी कि 4, 13, 22, 31 ये ऐसे डेट ऑफ बर्थ है जिस पर अगर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो जनरली आपको ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड मिलेंगे। यानी कि जो कह रहे हैं वो करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे। यानी कि डिसिप्लिन भी होगा, और जिंदगी जीने का जो सलीका है, तरीका, वो भी कहीं ना कहीं होगा, ऑर्गेनाइज रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं नंबर 4 वाले, जिनको मैं कहता हूं कि ये नारियल की तरह है, कोकोनट की तरह है, बाहर से बहुत सख्त हैं,
अंदर से बहुत कोमल है। मतलब मगर पॉइंट ये है कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अंदर जाके डेप्थ में जाके आपको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग मिलते हैं ना। ये तो वही मिलेगा जो आपके साथ कुछ साल 2 साल बिता लेगा, 3 साल बिता लेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं यार ये आदमी बुरा नहीं है, बस बाहर से थोड़ा सा कोकोनट जैसा है, अंदर सॉफ्ट है। ठीक है, अंदर थोड़ा सा इमोशन है इसके अंदर, है ना, तो अच्छा रहेगा। मगर दूसरा एक चीज, कोकोनट लाइक जैसे पीपल हैं, लोग हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत रिसेंटली नोटिस की है, ठीक है, और काफी बार मैंने देखा कि ऐसे लोग जो नंबर 4 से रूल होते हैं, इनके साथ आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। यानी अगर आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़े तो भाई साहब ये आपको ऐसे ऐसे धो धो के मारेंगे ना, क्योंकि इनका माइंड बहुत तेज होता है, शार्प माइंड है। ठीक है, क्योंकि माइंड ही है और है क्या, सरी है और है क्या राहु के पास। तो कहीं ना कहीं इनके जो माइंड है, इनकी जो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनका माइंड, इनका सोचने की शक्ति, वो नंबर 4 के पास बहुत है। ठीक है, माइंड बहुत अच्छा है। तो उस केस में आप भैया इनसे आर्ग्यूमेंट करने से पहले, वाद विवाद करने से पहले बचे। नंबर 4 वाले के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है, और अगर नंबर 4 वाले को गुस्सा आ जाए तो चुपचाप वहां से सीट छोड़ के चले जाओ। क्योंकि वो अगर कई बार ऐसा हो जाएगा भाई साहब, फिर वो ऐसी सुनाएगा ना तुम्हें तुम्हें लगेगा भाई साहब क्यों ही यार बहस करी मैंने। तो पॉइंट इज एक और चीज जो अभी, चलो ये तो जो मैंने पढ़ा वो आपको बताया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। क्या करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर उन्होंने गुस्सा आ रहा है या कुछ बात विवाद चल रहा है, आप वहां से उठो और चले जाओ। ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दो, या फिर इनसे को थोड़ा घूम के आओ। इनसे बोलो थोड़ा टहल के आओ, थोड़ा घूम के आओ। जब ये टहल के आएंगे, घूम के आएंगे ना, शांत हो जाएंगे। मगर उस समय जब आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, भैया अवॉइड करो उनसे बातचीत करना, कोशिश करो, है ना। उसके साथ साथ मतलब ये ऐसे हो सकते हैं, कभी आग तो कभी बर्फ, ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ी देर में आग हो जाएंगे, थोड़ी देर में बर्फ हो जाएंगे। तो थोड़ा देर कंट्रोल कर लो, थोड़ी देर चुप रहो, उनसे मत बात करो, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे कर लो। उसके साथ साथ माइंड बहुत अच्छा, जो जो सबसे अच्छी चीज मुझे नंबर 4 में दिखती है, एक तो डिसिप्लिन बेहतरीन रहता है। राहु बैलेंस होना चाहिए, वो आगे सिखाऊंगा बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, तो एक तो डिसिप्लिन, मतलब अगर 4 बजे बोला तो 4 बजे, 5 बजे बोला तो 5 बजे, है ना। बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। ठीक है, और दूसरा बहुत अच्छे इंप्लॉइज भी हैं, बहुत अच्छे इंप्लॉइज हैं। मतलब अगर आप 4 वाले को कोई काम दे दो तो वो काम खुद तो करेगा, औरों से भी करवाएगा करा कि नहीं करा, हुआ कि नहीं हुआ, टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अगर 4 वाले को आप इंप्लॉय बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, वो अपने खुद भी काम करेगा और दूसरों से भी करवाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, नंबर 4 इस मामले में बहुत अच्छा है। नंबर 4 वालों को अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कैसे किस तरीके के लोग इनको समझते हैं। पहली चीज जो मैंने देखी है कि ये लोग दिल के बुरे नहीं है। तो दिल का बुरा नंबर 4 वाला नहीं है। बट द पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग ना, नंबर जो 4 वाले हैं, उनको ये कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार लोग मुझे समझते नहीं है। एक टर्म आता है मिसअंडरस्टूड। ये जो टर्म है ना कि लोग मुझे समझते नहीं है, ये नंबर 4 वालों के साथ बड़ा रहता है। ठीक है, कि यार मैं जो कहना चाहता हूं, यार मैं कहना कुछ और चाहता था, सामने वाला कुछ और समझ बैठा, है ना। तो इस तरीके की चीजें नंबर 4 वाले आपको कहते हुए दिखेंगे। सीधा बात करेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिल में वो कुछ और है और मुंह में कुछ और है। सीधा बात करेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज और देखी गई है, इनका जीवन में, खासतौर से नंबर 4 वालों के जीवन में, जो सक्सेस का ग्राफ है, यानी कि या तो बहुत तेजी से बढ़ेगा या बहुत तेजी से डाउन भी हो जाएगा। मतलब ये ऐसा ऐसा राइज एंड फॉल नहीं करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं। मेजर अप और मेजर डाउन इनकी जिंदगी में देखा जाता है। नंबर 4 वालों की जिंदगी में लाइफ स्टेबल नहीं रहती है, नंबर 4 वालों की जिंदगी में। ठीक है, तो स्टेबल लाइफ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। तो और मेजर, हाँ, छोटा मोटा नहीं, मेजर अच्छा मेजर खराब, फिर मेजर अच्छा मेजर खराब। तो ऐसा इनका जिंदगी थोड़ा सा रहता है। कई बार ये बोर हो जाते हैं।
कई बार इन्हें बोरियत का एहसास होता है, क्या यार ये फालतू काम रोज कराते, कुछ नया लेके आओ। ये नंबर 4 वाला आपको बोलता हुआ मिलेगा, कुछ नया लेके आओ। कुछ नया नहीं है करने को, जो देखो पुराने चीजें लेके चले आते। तो ये नंबर 4 आपको मिलेगा, कहता हूं कुछ नया, कुछ इनोवेशन, कुछ बेहतर, कुछ नई सोच। ये नंबर 4 है। आप इत्तेफाक देखिए, अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आई, कोविड कब आया था? 2020 में। आप टोटल कीजिए, क्या है? 4, 2+0 +2+0, दुनिया बदल दी भाई साहब। तो 4 नंबर वाले ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी लोग हैं। ये अगर अपने पे आ जाएं तो भाई साहब ये किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते मानते नहीं है। उन्होंने कहा अब हम या तो माई वे या हाई वे, ये चलता है इनका। ठीक है, तो उस केस में नंबर 4 वाले जो लोग हैं भाई साहब, अब आप देखिए ये डिजिटल मीडिया का जमाना, ये जूम, मैं सच बता रहा हूं 2020 से पहले मुझे पता नहीं था कि जूम नाम की कोई चीज भी होती है। मैंने पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो कॉपी किताब डस्टर लेके पढ़ा डाली है, पता तक नहीं था। मगर 2020 में जब राहु महाराज आए पूरी दुनिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें जूम नहीं पता, लो भाई आज से तुम्हें जूम इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद आप देखिए दुनिया का हर आदमी जूम पे है। ठीक है, तो आप उसको नोटिस कीजिए ना, 2020 के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितने ग्रो हुए हैं। आज की दुनिया में हर चीज ऑनलाइन है भाई। तो नंबर 4 वाला व्यक्ति अगर उसका भाग्यांक 4 है, क्योंकि प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं, मूलांक नहीं, भाग्यांक। ठीक है, भाग्यांक अगर 4 है तो ऐसे आदमी को मीडिया की लाइन बहुत सूट करती है, बहुत सूट करती है। मीडिया प्रोफेशन में सबसे टॉप पे लिखो, मीडिया बहुत सूट करती है। दूसरा, अगर भाग्यांक 4 है तो ऐसे लोग ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन काम में, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि भाग्यांक 4 होना चाहिए, मूलांक नहीं, भाग्यांक 4 होना चाहिए। ठीक है, तो मीडिया, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर, डिजिटल वर्ल्ड, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, इन्फ्लुएंसर, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आप देखते हैं यूट्यूब पे करोड़ों फॉलोअर, सबका राहु अच्छा होगा। तो उस केस में मतलब आप समझ लीजिए, अगर कोई आपको मिल जाए भाग्यांक 4 वाला, उससे बोलो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दे बेटा, आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर 4 के लिए सोशल मीडिया बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है। सेल्स और मार्केटिंग भी बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है नंबर 4 वालों को, सेल्स एंड मार्केटिंग। मगर भाग्यांक 4 होना चाहिए, मूलांक नहीं, बार बार बोल रहा हूं, प्रोफेशन में हमेशा भाग्यांक दिखना है। तो सेल्स और मार्केटिंग बहुत बढ़िया। अभी मैंने क्या बोला, इनसे बहस करने से बचो भाई साहब, ये कमाल के लॉयर बन सकते हैं। इनसे अच्छा लॉयर, इनसे अस्सी अच्छी बहस शायद ही कोई नंबर कर सकता है। तो अगर आपको भाग्यांक 4 दिख रहा है किसी बच्चे का, 15 साल, 16 साल, 17 साल उम्र है, तो माँ बाप को क्या बोलो, सर थोड़ा लॉ की पढ़ाई करा दो ना सर इसको, थोड़ा सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करा दो ना सर इसको। ठीक है, और इंटरेस्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा, फैंटास्टिक लॉयर, नंबर 4 को फैंटास्टिक लॉयर कहा जाता है। अगर मतलब मैं समझता हूं कि अगर आप लिस्ट निकालेंगे टॉप 10 टॉप 20 लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको नंबर 4 वाले छाए मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो उस केस में फैंटास्टिक लॉयर, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर और मेडिसिन भी सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, मेडिसिन भी सूट करता है। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस बहुत अच्छे हैं इनके लिए। ये एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं नंबर 4 वाले, अगर भाग्य में 4 आ रहा है तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, नंबर 4 अगर मूलांक में है तो आपको अपने क्लाइंट को यह सजेशन देना ही देना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर मूलांक 4 है, 4 13 22 31, जल्दबाजी के डिसीजंस हमेशा इनको परेशानी देंगे।
इनको जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, विचार करके लेना है, बातचीत करके लेना है। ऐसे लोग जिनका मूलांक 4 है, इनमें आप देखोगे इनके दोस्त और इनके दुश्मन परमानेंट रहते हैं। परमानेंट मतलब अगर पहले बात तो 4 वाले जल्दी दोस्ती वोस्ती करेंगे नहीं, मगर अरे दोस्ती करेंगे ना तो फिर जिंदगी भर निभाएंगे उसको। और अगर नंबर 4 वाला दुश्मनी करेगा तो वो भी जीवन भर निभाएगा। तो उस केस में ये मूलांक 4 है, भाग्यांक नहीं, मूलांक 4। परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट एनिमीज, रहेगा ही रहेगा। एक चीज जो मैंने अनुभव किया, ये मैंने पढ़ा नहीं है पर अनुभव किया है, क्योंकि नंबर 4 सिर्फ सर है, ठीक है, हेड पोर्शन है। तो जब भी मैंने नंबर 4 की कंसल्टेशन की है या बातचीत किया है, तो एक चीज उनकी बातों से मैंने निकाला है, निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग बोलते बहुत है, पहली बात, बातूनी काफी मिलते हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं। बट प्रॉब्लम कहां है कि ये प्रैक्टिकलिटी में थोड़े कमजोर हैं। मतलब जो सोचेंगे ना उसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ी देरी हो जाती है। प्लानिंग अच्छी कर लेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। तो वहां पर उनको, अगर क्लाइंट ऐसा कुछ बोल रहा है तो उससे बोलो जरा एग्जीक्यूशन पे काम करो। जो सोच रहे हो, जो ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, रात में लेटते हो 50 ख्याल आते हैं नंबर 4 के दिमाग में, 50, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, तो जो ख्याल आ रहे हैं उन ख्यालों को एग्जीक्यूट भी तो करो भाई। ठीक है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। नंबर 4 अगर मूलांक में है तो ऐसे लोगों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मूलांक 4 आ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़का हो तो 26-27 के बाद ही शादी करे, लड़की है तो 25 के बाद शादी करे। ठीक है, तो जल्दी शादी नहीं करनी इनको। एक और सजेशन दो नंबर 4 वालों को कि भाई अपने पैसों की प्लानिंग जरा ठीक से करो। जो तुम पैसा कमा रहे हो जवानी में, उसकी प्लानिंग ठीक से करो। अगर ऐसा नहीं किया ना तो तैयार रहो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने के लिए। अगर आपने अपने पैसों की प्लानिंग ठीक से नहीं की, कितना पैसा कमा रहे हैं, कहां से आ रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, हालांकि 4 वाला करता है, ऐसा नहीं है, बट अगर नहीं की इन्होंने तो इनको बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। 4 नंबर की अगर कोई लेडी है जिसका मूलांक 4 है, वो बहुत लॉयल हाउसवाइफ होती है, बहुत लॉयल अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत लॉयल। नंबर 4 पर्सनालिटी में आना चाहिए, मूलांक में आना चाहिए, बहुत लॉयल। मगर कई बार, एक चीज जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई बार नंबर 4 मूलांक वाली महिलाएं करती क्या है कि वो लॉयल्टी अपने पति, अपने बच्चों की तरफ इतना डाइवर्ट हो जाती हैं कि उन्हें बाकी दुनिया दिखती नहीं है। मतलब अगर घर में कोई मेहमान आ जाए जिनको वो पसंद नहीं करती, फिर आप देखिए उसको चाय पिलाना दूभर कर देंगी भाई साहब, पानी नहीं पूछेंगे उससे। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ है
तो आप उनको सजेशन दीजिए कि भैया दुनिया पति और बच्ची के अलावा भी कुछ होती है, उनके साथ संबंध खराब मत करो। मैंने क्या बोला, नंबर 4 को हैंडल करना आसान नहीं है। या आप उनसे पूछिए जिनके पति या पत्नी का मूलांक 4 है, आसान नहीं है। क्योंकि द पॉइंट इज इनके थॉट प्रोसेस दुनिया से अलग है। ये क्या सोच लें, क्या कर लें, पता नहीं भाई, अनप्रिडिक्टेबल। तो उस केस में सामने वाला सरेंडर कर दे तो ही अच्छा। ये अच्छा। और दूसरा, 4 वाले से पूछोगे ना आप ऐसे हो, अरे मैं थोड़ी हूं ऐसा, मैं थोड़ी हूं ऐसा, मैं थोड़ी हूं ऐसा, मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, उनके पत्नियों से पूछो। जब जब कभी अभी जैसे कभी कोई कंसल्टेशन आती है ना हस्बैंड वाइफ एक साथ, अगर मुझे हस्बैंड दिख जाए नंबर 4 वाला, तो मैं सबसे पहले वाइफ से सवाल पूछता हूं, मैम कैसे झेलना आपने? बहुत मुश्किल है भाई। अब तो मैं बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास जिनको मैं जानता हूं मूलांक 4। पत्नी कह रही साथ में नहीं रहना सर, तरीका बताओ अलग होने का। सीधा बोल रही है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले आदमी सुनता नहीं है सर, मानता ही नहीं है बात, अपनी चलाता है हर वक्त। तो भाई उस केस में अगर ऐसा आपके पास भी कोई क्लाइंट आए, पहला सजेशन दो, अरे भाई पत्नी इतनी छोड़ छाड़ के चली गई ना, जीवन नर्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सुन लो उसकी। और कई बार पत्नी अगर सॉफ्ट नंबर वाली हुई बेचारी, तो बेड़ा गर्क है, खा जाएगा नंबर 4 उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं नंबर 4 वाले, मैं आपको 10 में से 9 लोग ऐसे बता देता हूं। मैं पहले तो मैं कहूंगा 10 में से 9 जिनका मूलांक 4 है, इनको हेल्थ में एक ही जगह प्रॉब्लम आती है, और वो है ये सर वाला हिस्सा। क्या होगा? रात में सो नहीं पाएंगे, सर में दर्द होगा, उल्टियां होंगी, कुछ तो ये कहेंगे कि मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है, सर मेरे आंखों से दिखना बंद हो गया है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मगर रात में नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। तो भैया एक क्लाइंट मुझे मिला था, सिटी भूल गया मैं, शायद इंदौर का था। उसने मुझे बोला, मैंने उससे जब ये सवाल पूछा कि मैंने कहा सर ये वाला पोर्शन थोड़ा चैलेंजिंग दिखता है, तो कुछ ऐसा है? तो उसने बोला कि सर मेरी नाक से खून आता है, नाक से खून आ रहा है, और सर ये पिछले मतलब कुछ कुछ साल से हो रहा है। और फिर सर मैं डॉक्टर को दिखाने जाता हूं, डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि नाक का खून आ कहां से रहा है। आपको पता है नंबर 4 वालों, इसलिए मैंने बोला जहां 2 4 8 आएगा, सफरिंग तो है ही है। तो वहां पर आप समझ लीजिए बंदा कह रहा है, और कई बार ये अकेला नहीं था जिसने कहा, कई बार ऐसा होता है कि नंबर मूलांक 4 है, ऐसे लोगों की बीमारियां ढूंढ नहीं पाता डॉक्टर कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहां। और उसको आज तक नहीं पता कि नाक से खून आ रहा है, मगर कैसे आ रहा है पता नहीं। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी बात हुई, मूलांक 4, लेफ्ट आई से दिखना बंद हो गया उसको। उम्र कितनी होगी? सिर्फ शायद 47 48। आंख से दिखना बंद हो गया लेफ्ट से, राइट से इतना धुंधला दिख रहा था कि मुझसे कह रहा है नवनीत जी मैं आपकी सिर्फ बात सुन रहा हूं, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं मगर मैं लिख कुछ नहीं पा रहा हूं। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने रियलिटी में अपनी कंसल्टेशन में देखा है। नंबर 4 वाला आदमी अगर बीमार पड़े ना, सीधा डॉक्टर के पास चला जाए यार। उसकी दवाई मेडिकल स्टोर लेके खाने से ठीक नहीं होगी उसकी बीमारी। चुपचाप भेज दो उसे कि जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर को ढूंढने से नहीं मिलेगी, बता रहा हूं आपको। प्रॉब्लम है कहां? आसानी से। ठीक है, तो इनको भैया मैंने बोला ना, सर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर कॉमन प्रॉब्लम है, बीपी, हार्ट डिजीज, हेडेक, रेस्पिरेटर प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत,
ये बहुत कॉमन है, मतलब 10 में से 9 क्लाइंट यही बोलता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पैरों में हाथों में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, चेहरे वाले हिस्से में, हेड वाले हिस्से में। तो वहां प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देना है भाई। और बेड़ा गर्क पता कब होता है, और बुरा हाल तब हो जाता है जब जब ये लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर का टोटल 8 आ जाए। अगर जिस घर में ये लोग रह रहे हैं उस घर का टोटल अगर 8 आ जाए तो आप समझ लीजिए बेड़ा गर्क है। एक तो 4 ऊपर से 8, तो उस केस में इनके लिए 8वां फ्लोर, 8वीं सड़क, 8वीं बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जितना 8 से दूर रहे उतना अच्छा है इनके लिए। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े सजेशंस आप दे दें। अच्छी बात क्या है, माइंड बहुत अच्छा है, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करते, वकील बहुत अच्छे हो सकते, सोशल मीडिया बहुत बढ़िया, डिजिटल वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब नंबर 4 है। ये तो पूरा युग राहु का है। तो ऐसे में नंबर 4 वालों को सक्सेस ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैसे ना कमा पाए ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, बुरी आदतों में मत जाना बस, ये समझ लो। क्योंकि जिस नंबर से रूल कर रहे हो उस नंबर का जो प्लेनेट है वो भाई थोड़ा चैलेंजिंग है। तो उस केस में एडिक्शन दे देता है ना, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मीट मच्छी खा रहे हैं, तो ये खराब राहु की परेशानी निशानी है। ठीक है, तो ओवरऑल ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, स्पेशली ये वाला फेस वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन। आगे चलते हैं, लिखो नंबर 5, मूलांक 5। अब जिस भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, तारीख होनी चाहिए 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। ऐसे लोगों का मूलांक बनेगा 5। ठीक है, जो नंबर 5 है उसका जो प्लैनेट है वो मरकरी है, हिंदी में उसे बुध कहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसे बुध कहते हैं, हम इसे मरकरी कह देते हैं, बस इतना ही फर्क है, भाई एक ही बात है। ठीक है, तो बुध यानी कि मरकरी, नंबर 5। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस का नंबर है। नहीं नहीं, मैंने डराया नहीं, डराया कुछ नहीं है। ठीक है, बट भाई तो सच्चाई वो सच्चाई है। ये जो नोट्स है ना, ये मैंने वो नोट्स बता रहा हूं मैं आपको जो मेरे क्लाइंट के फीडबैक है, मैंने कुछ नहीं बनाया है। मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूं जो मुझे क्लाइंट ने बोला कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरे साथ है। और मैं आपसे कहता हूं 6 महीने बाद आप एक बार किसी को बोल तो देना कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और मुझे मैं अंक शास्त्री हूं, लाइन ना लग जाए तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ की। अब तो मैंने फोन उठाना बंद कर दिया भाई साहब, कि उस केस में अगर सर मेरे आपका यूट्यूब पे चैनल पे देखा था, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं कहता तो पहले फीस भेजो, उसके बाद मैं एंटरटेन करूंगा। मजबूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, शुरुआत में आप इंसानियत दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो इंसानियत जो है वह क्या, द पॉइंट इज जब झड़ी लग जाएगी आपके पास तो आप क्या कहोगे, मैं पागल हूं यार, सुबह से लेकर शाम तक डेट ऑफ बर्थ ही चेक करता रहूंगा। मेरा मेरा इंटरनेट कैसे चलेगा भाई, मेरा मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वहां पे आपसे कहोगे सर 500 दे दो, 1000 दे दो, 1500 दे दो, और लेना भी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई, बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो नंबर 5 जो है वो बैलेंस का नंबर है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग देखें तो नंबर 5 बिल्कुल बीच में आता है, 4 ऊपर है 4 नीचे, बिल्कुल 5 बीच में आता है। और आप देखिए जो 19th सेंचुरी में बॉर्न है ना, हम सारे लगभग 19 वाले दिख रहे हैं मुझे, 20 वाला तो कोई नहीं दिख रहा। तो 19 वाले ना जितने 19th सेंचुरी में बॉर्न है, इनके पास आपको नंबर 5 नहीं मिलेगा। 80 से 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं है, ना मूलांक में आएगा, ना भाग्यांक में आएगा, ना पूरी डेट ऑफ बर्थ में आएगा। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये अच्छे नंबर्स की कैटेगरी है। 1 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है और 5 भी अच्छा है। ठीक है, तो अब द पॉइंट इज कि नंबर 5 बुध ग्रह से रिलेट करता है। इनका प्लस पॉइंट क्या है? इनका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये तो ये बहुत पावरफुल नंबर है और ये बहुत लकी नंबर है। यानी कि नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में एक बहुत लकी नंबर माना जाता है, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है नंबर 5। इमोशनल स्टेबल रहते हैं लोग, इमोशनली स्टेबल रहते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। रिलेशन को, पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, रिलेशन को, पैसे को, संबंधों को अच्छे से रख पाते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी ताकत मुझे आज तक दिखी है नंबर 5 वालों की, वो इनकी कम्युनिकेशन है। यानी कि बात करना। आप 5 वाले को अगर बोलते सुनो, इसका मूलांक 5 है, इतना मतलब आप समझ लीजिए कि ये सामने वाले को बेच के खा जाए। मतलब सामने वाले को पता भी नहीं लगे मेरा सामान बिक गया, मैं बिक गया। नंबर 5 मतलब बेस्ट इन कम्युनिकेशन कहता हूं मैं, बेस्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनकी पावर है, किसी से बात कर लेंगे, किसी से बात कर लेंगे। बच्चा हो बच्चे से बात कर लेंगे, बूढ़ा हो बूढ़े से बात कर लेंगे, अपने उम्र का हो उससे भी बात कर लेंगे। मतलब जैसा आदमी वैसा बन जाएंगे भाई। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट, जैसे मैंने बोला नंबर 4 के पास माइंड है, माइंड इनके पास भी, बुद्धि इनकी बहुत चलती है, ऐसी बात नहीं है, मगर कम्युनिकेशन इनकी पावर है। किसको क्या कहना है, कैसे कहना है, कितना कहना है, ये बड़े अच्छे से आता है नंबर 5 को। नंबर 5 तो बिजनेस का नंबर है। जितने भी महान बिजनेसमैन की लिस्ट निकालोगे सबके पास 5 मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पावर है। जब नंबर 5 थोड़ा बढ़ता है तो ये ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं। पहली बात तो 5 मिलता नहीं, मगर अगर 5 बढ़ गया ना, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो वहां पर ऐसे लोग जो है वो थोड़े खाते पीते घर के लगते हैं। नंबर 5 वाले ये आलसी लगेंगे आपको, ये आलसी, अरे कौन जाए कौन उठे, कहा कौन काम करे, आलसी लगेंगे, मगर ये आलसी है नहीं भाई। ये बड़े स्मार्ट वर्कर्स हैं, बहुत स्मार्ट। ठीक है, आलसी दिखेंगे पर है नहीं। नंबर 5 अगर मूलांक में आ रहा है ना, तो मेरा पहला सजेशन ये है कि तुम खुद का काम करो तो अच्छा रहेगा। अपना बिजनेस करो, अपना काम करो, मूलांक 5 होना चाहिए, और भाग्यांक 5 है तो और अच्छा। ठीक है, तो अपना काम करो, क्योंकि नंबर 5 वाले को अगर आपने थोड़ा बहुत दबाया ना, पुश किया कि ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो पता क्या बोलेगा? ये पकड़ो अपना लैपटॉप, ये रहा इसका चार्जर, मैं जा रहा हूं घर। समझ रहे हो? तो पॉइंट इज, आप ऐसे लोगों से नौकरी करवाओगे तो क्या होगा? भाग जाएंगे भाई साहब, यार हम नहीं कर रहे नौकरी वोकरी है, हम जा रहे घर, तुमने हमारे बहुत हमें परेशान कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये अपना काम करे तो बेटर है। और अगर डेस्टिनी में 5 आ जाए, भाग्यांक जिसका 5 है, ओ भाई साहब, उससे तो आंख बंद करके कह दो यू आर अ बॉर्न बिजनेसमैन, सीधा। अगर भाग्यांक 5 है तो वो आदमी तो आप समझ लीजिए कि सब्जी बेचना शुरू कर दे, 5 साल में सबसे बड़ा वेंडर बन जाएगा सब्जी का। इतना अच्छा है भाग्यांक 5। ठीक है, तो बहुत भाग्य में होना चाहिए, पर्सनैलिटी में नहीं, मतलब मूलांक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा पुश मत करो इनको, ये अपने मर्जी से काम करेंगे। अगर ज्यादा प्रेशर डाला भाग जाएगा। एक चीज जो मैं इनके बारे में कह सकता हूं कि अगर मूलांक 5 है ना, तो इनका बुरा टाइम ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये उससे बाहर आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जीवन में आएंगी, मगर इससे बाहर निकल आएंगे। ये अच्छी चीज है, इसलिए लकी, सबसे लकी नंबर है नंबर 5, सबसे लकी। ठीक है, तो ये मतलब
परेशानियां इनके जीवन में आएंगी, ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त नहीं आएगा, मगर जल्दी चला भी जाएगा, चला भी जाएगा। नंबर 5 वालों को अक्सर मैंने ट्रैवलिंग करते हुए बहुत देखा है, यात्राएं बहुत करता है नंबर 5, और यात्राएं कराता भी है नंबर 5, मगर वो यात्राएं बेकार की यात्रा नहीं होगी, फ्रूटफुल होगी, उससे उसको बेनिफिट होगा, फायदा होगा। अगर यात्रा करने का मौका मिलता है नंबर 5 को तो करनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छा, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो जाइए, बिल्कुल जाइए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ना जा पाए, ठीक है, मगर कोशिश कीजिए कि अगर ट्रैवलिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो जरूर जाइए। ऐसे लोगों का जिनका मूलांक 5 है, इनकी जिंदगी ज्यादा अच्छा टर्न तब लेती है जब इनकी शादी हो जाती है। मूलांक 5, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, मगर शादी अच्छे नंबर से होनी चाहिए, खराब नहीं, ठीक है। तो उस केस में इनका लक ज्यादा फेवर इनको करता है, नंबर 5 वालों को। नंबर 5 में मैंने एक चीज, एक क्वालिटी और देखी है, नंबर 5 वाला आदमी हो चाहे औरत हो, मतलब मूलांक 5 होना चाहिए। ऐसे लोगों को ना ऐसा काम ज्यादा पसंद आता है जो बैठ के करना हो। ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं करेंगे, घर घर जाके सामान बेचो, ये 5 वाले से ना हो पाएगा। वो कहेगा तुम रखो अपना सामान, मुझसे नहीं होगा। सर बैठ के कॉलिंग करवा लो, मस्त कॉलिंग करेंगे भाई साहब, ये बातें करवा लो आप इनसे, नंबर 5 वालों से। कम्युनिकेशन तो इनकी ताकत है। तो अगर आपको अपने कॉलिंग में या अपने डिपार्टमेंट में कोई ऐसा काम करवाना है जहां पर कॉल पे बात करनी है, किसको हायर करोगे? नंबर 5। सिंपल, ये लो कुर्सी, ये लो टेलीफोन, फोन करो। बातूनी लोग हैं, इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, और ऐसी बात नहीं, बिना सिर पैर की बात नहीं करेंगे। इन्हें सेल्स और मार्केटिंग बहुत सूट करता है, क्योंकि बोलना ही तो होता है, उसमें कम्युनिकेशन ही तो है। तो उस केस में सेल्स और मार्केटिंग बहुत अच्छा, मगर डेस्टिनी में 5 होना चाहिए, मूलांक नहीं, डेस्टिनी। डेस्टिनी में 5 है, सेल्स और मार्केटिंग सूट करेगा। इनको तो मैं कहूंगा सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग नहीं, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब सूट करेगा, डेस्टिनी 5 होना चाहिए। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं नंबर 5, ठीक है, डॉक्टर्स डेस्टिनी नंबर 5 होना चाहिए। प्रोफेशन जब बोल रहा हूं तो डेस्टिनी पे फोकस करना। सिटिंग जॉब बहुत अच्छा करेंगे, बैठा के काम करवा लो, बहुत अच्छा करेंगे। इनको एक सजेशन देना है, इनकी जिंदगी में ऐसे कुछ ज्यादा खराब है नहीं, ठीक है, अच्छा ही है, बट द पॉइंट इज, इनको एक सजेशन देना कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, ये मोटे हो जाएंगे, क्योंकि आलसी है ना, स्मार्ट है मगर आलसी है, तो ये मोटे हो जाएंगे। उस केस में नंबर 5 वालों क्या बोलना, डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है, चलो फिरो थोड़ा सा, एक्सरसाइज करो, अच्छा रहेगा। नंबर 5 का मूलांक अगर 5 है तो ऐसे लोगों को कंधे का दर्द, कोल्ड, कफ या बीपी, ये समस्याएं थोड़ी ज्यादा देखी है मैंने। कंधे का दर्द, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, गला खराब रहना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये नंबर 5 में बहुत प्रोमिनेंट देखी गई है। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा। नंबर 5 वालों की शादी लेट मत करवाओ। अगर मूलांक 5 है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इनकी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा। मगर हालांकि आगे सिखाऊंगा कि कैसे और प्रोफेशन डिसाइड होता है, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति
आपके घर में ऐसा है जिसका मूलांक या भाग्यांक, और स्पेशली भाग्यांक अगर 5 है, तो आप उसके दिमाग में बचपन से ये फीड करना शुरू कर दो कि यू आर अ बॉर्न बिजनेसमैन, यू आर अ बॉर्न बिजनेसमैन। यानी कि कई बार गलती क्या हो रही है हमारे पूरे इंडियन सिस्टम में कि बच्चा वही करने की कोशिश करता है, उसे वही सपने दिखाए जाते हैं जो या तो मां बाप पूरे नहीं कर पाए या मां बाप ने पूरा कर लिया और वो ये कह रहे हैं बच्चा भी इसी राह में चले। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं कि बच्चा आपका स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, भेजो तो उसे, इंडिया के लिए खेलेगा, भेजो तो उसे। नहीं सर, हमें तो इंजीनियर ही बनाना है, बना लो इंजीनियर, फिर वो बेचारा फेडअप हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ही यही है कि हम गलत प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जिसमें हमें होना ही नहीं चाहिए। 85% आदमी उस प्रोफेशन में जिसमें से होना ही नहीं चाहिए। और ये बात आप समझ लीजिए 2008 से 2018 2019 11 साल बाद मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद थैंक्स टू जो टीचर्स मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भाग्यांक ये है, ये करो। उसके बाद से मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, जब ऊपर वाले ने सूर्य का ताकत देके पैदा किया है तो सन का काम जिंदगी में उजाला करना है सबकी। मैंने कहा यही करेंगे अब। और तब से लेकर आज तक इच्छा नहीं हुई है मेरी नौकरी करने की, ना कभी करूंगा। तो भैया मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज, जब मैं छोटा था या हम सब जब छोटे थे तो हमें क्या सिखाया गया है? नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, है ना? ऊपर से एलीट क्लास क्या हो जाएगा, और सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो बेटा। अरे यार देख तो ले भाई, उसके नंबर्स क्या है, उसका चार्ट क्या कह रहा है। वो बेचारा इंडिया के लिए खेल सकता है, तुमने यूपीएससी की तैयारी करवा लो इसे। तुम्हें बात बताओ, यूपीएससी की तैयारी बुरी बात नहीं है, मगर कितने तुम आईएएस और डीएम के नाम जानते हो? क्या तुम सचिन तेंदुलकर को जानते हो? क्या तुम वीरेंद्र सहवाग को जानते हो? तो उनके माँ बाप ने अगर यूपीएससी की तैयारी करवाई होती तो आता इंडिया वर्ल्ड कप। तो वही मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कम से कम अपने विचारों को बच्चों में तो मत थोपो भाई। इसीलिए क्लाइंट को एक बार समझा देना, ज्यादा नहीं, क्योंकि पैदा उनने किया, चलेगी तो उनकी, अपना क्या, अपने को तो फीस मिली है, खत्म कहानी। डायरेक्शन बतानी है, तुम्हारी इच्छा मानो कि ना मानो। ठीक, मगर अगर भाग्यांक 5 है और मूलांक भी अच्छा, आगे बढ़ाऊंगा कंपैटिबिलिटी, कौन सा नंबर किसके लिए अच्छा होता है। तो अगर वो दोनों नंबर आपस में कंपैटिबल है और भाग्यांक 5 है, उसको बचपन से सिखाओ यू आर अ बॉर्न बिजनेसमैन। और बेटा जो बिजनेसमैन कर सकता है ना, वो नौकरी के बस की बात नहीं। मैं कोटेशन एक बार भेजा था ग्रुप में, नौकरी की एक ही डेफिनेशन है, भूखे आप कभी मरोगे नहीं, अमीर आप कभी बनोगे नहीं, सिंपल है। तो अगर डेस्टिनी 5 है, इसलिए मैं जोड़ता रहा हूं, डेस्टिनी 5 मतलब डेस्टिनी 1, डेस्टिनी 3, डेस्टिनी 5, ये तीनों अच्छी किस्मत है भाई। आप शुक्र हैं कि आपके घर में वो बच्चे पैदा हुए जिनके भाग्य में 135 है। तो उनको भैया जो उनको करने का मन कर रहा है, जो इंटरेस्ट है, वो करने दो भाई, बस आप उन्हें सही गाइड करो। बहुत अच्छा नंबर है, डेस्टिनी 5 इज वेरी गुड डेस्टिनी। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये तीनों अच्छी हैं, तीनों अच्छी हैं, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर 5 किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकता है। सेल्स कम्युनिकेशन की ताकत है भाई, बहुत बहुत अच्छा। बस सिटिंग काम करवाना है इससे। इसे आप घर घर नहीं बेच सकते, इससे नहीं कह सकते कि बेटा घर घर जाके सामान बेचना है, नॉक करना है और अंदर घर में पूछना है मैडम ये सर्फ लोगी, ये साबुन लोगी। ये नंबर 5 नहीं करेगा। आगे आ जाओ, लिखो नंबर 6। नंबर 6 का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। नंबर 6 बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत कुछ आता है नंबर 6 में।
बहुत कुछ आता है। अब नंबर 6, इसका मतलब इसका प्लैनेट है वीनस। नंबर 6 का जो प्लैनेट है वीनस, वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। क्या कहते हैं? शुक्र, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो नंबर 6 मतलब वीनस, वीनस मतलब शुक्र ग्रह। ठीक है, अब शुक्र, अगर आप बचपन में सोशल साइंस नहीं, साइंस, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनमें सबसे सुंदर प्लैनेट कौन सा है? वीनस। सबसे सुंदर प्लैनेट है वीनस। अब अगर मैं उसको सबसे सुंदर प्लैनेट बोल रहा हूं, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? सुंदर, अट्रैक्टिव। भैया ऑपोजिट सेक्स मंडराता ही रहेगा इनके पास। लड़का होगा तो लड़कियां, लड़की होगी तो लड़के। कौन सी तारीख को पैदा होंगे? 6, 15, 24। इन सभी का मूलांक नंबर 6 है। 6, 15, 24, इन सभी का मूलांक 6 है। इनका मतलब इनकी पर्सनालिटी, इनके सोचने समझने का तरीका जिस प्लैनेट से गवर्न होता है, वो प्लैनेट वीनस है। तो ऐसे लोग ब्यूटीफुल, मैं बता रहा हूं ब्यूटीफुल। नंबर 6 वाला आपको खराब नहीं दिखेगा। अगर वो वेस्ट इंडीज में भी पैदा हो गया है ना, तो भी वो सबसे सुंदर होगा अपनी फैमिली में। नंबर 6 इतना अच्छा नंबर है। ठीक है, सुंदर मतलब अगर कोई लड़की है, लड़का है, दोनों या स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, नंबर 6। ठीक है, और अगर ये तुम्हें खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, सीधा इनका शुक्र खराब है, सीधा। अगर तुम्हें साफ सुथरे अच्छे डैशिंग नहीं दिख रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, तो क्या करना है? सीधा बोल दो। ठीक है, अब शाहीन जी कह रही है इनके कोई जीजू हैं, वो ब्लैक ब्यूटी है। ब्यूटी तो है ना, ब्लैक सही तो क्या हुआ? तो मैंने क्या बोला? वेस्ट इंडीज में पैदा हो जाए भाई साहब, सबसे अट्रैक्टिव दिखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बेहतरीन। मैंने तो आज तक 6 वाला शायद ही कोई व्यक्ति देखा हो जो बुरा दिख रहा हो। और अगर काला वाला भी होगा ना, तो बहुत सेट वेट करके रहेगा, बाल बुल बना के, दाढ़ी उड़ी बना के, बढ़िया से रहेगा नंबर 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, मैग्नेटिक ऑरा। मतलब इनका ये तो ऐसे है भाई साहब, सर आप बस बोलना शुरू करो, शशि थरूर, नंबर 6। भाई साहब आप देख लीजिए, आज भी आप देख लीजिए किसी एंगल से, भाई साहब मैं उनके सामने बूढ़ा लग सकता हूं, वो किसी एंगल से बूढ़े नहीं लगते। ठीक, तो बेहतरीन नंबर है, बहुत अच्छा नंबर, नंबर 6। रोमांटिक, रोमांटिक नंबर है नंबर 6। रोमांस का नंबर है, प्यार का नंबर है, ब्रांड का नंबर है। ऐसे लोगों को ब्रांड बड़े पसंद होते हैं, महंगे महंगे कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, सब उनको बहुत पसंद है। लड़की रहेगी तो सजना सवरना। नंबर 6 वाले तो सब्जी लेने भी जाएंगे ना, तो इतना तैयार व्यार होके जाएंगे कि ऐसा लगेगा मैं तो शादी में जा रहे हैं इतना। मगर ये बुरी बात नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 6 वाला आदमी जितना तैयार रहे, नंबर 6 की औरत जितना तैयार रहे, बन ठन के रहे, उतना उनके लिए अच्छा, क्योंकि उनका प्लैनेट उनको सपोर्ट करेगा। प्लैनेट को अच्छा लगेगा, वीनस को अच्छा लगेगा कि यार मेरे नंबर से रूल हो रहा है, मेरे एट्रीब्यूट से पैदा हुआ है, तो मेरी तरह रहे। ये नहीं बाल खौड़ाए से हुए, बदबू मार रहा, मुंह से बदबू आ रही, नंबर 6 से रूल हो रहा है भाई इसका मतलब उसका शुक्र खराब है। आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर 6 वाला गंदा दिख रहा है तो आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, सीधा पूछ लो, सीधा आपको पता लग जाएगा इसका शुक्र खराब है भाई। साफ सफाई इनको पसंद है, बहुत पसंद है, साफ सफाई पसंद है भाई। लक्ष्मी का नंबर है नंबर 6, माँ लक्ष्मी, खुद माँ लक्ष्मी का नंबर है नंबर 6। नंबर 6 वाला अगर गरीब है तो उसके कर्म ही खराब होंगे बस, नहीं तो उनके पास पैसे वैसे कमी नहीं होती नंबर 6 वालों के पास। माँ लक्ष्मी का नंबर है, तो जब लक्ष्मी खुद खुद माँ लक्ष्मी का नंबर है, तो आदमी गरीब कैसे हो सकता है? अब कर्म ही खराब है तो नंबर क्या कर लेगा है? जो कमाया दारू में पी लिया, मुर्गा खा लिया, सोए पड़े हुए, काम ही नहीं कर रहे हो, तो क्या कर लेगी माँ लक्ष्मी? ठीक है, मगर साफ सफाई पसंद है। ठीक है, गुस्से में आ जाते हैं कई बार, ये प्रॉब्लम है नंबर 6। जी शेखर जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे पता है ठीक है, ये सब मेरे क्लाइंट के फीडबैक है सर।
मैं जो कुछ, मैं कसम खाता हूं अपनी न्यूमरोलॉजी की, मैं 6 महीने आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल सच लगेगा आपको, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो उस केस में अगर इनको गुस्सा आ जाए ना नंबर 6 वालों को, तो उनको थोड़ा घुमा उमा ले आओ, बस इतना कर लो। ये केयरिंग नंबर है, बहुत प्यार करता है, रिलेशनशिप का नंबर है। ठीक है, तो बस थोड़ा गुस्सा आ जाए तो थोड़ा घुमा लाओ इनको, टहला लाओ उनको, उनसे को चलो हिल स्टेशन घूम के आते, बाहर घूम के आते, तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है आजकल, और पति है नंबर 6 वाला, तो जो घुमा लाओ, फिर देखो आप, फिर देखो कितना प्यार लौटाएगा आपके ऊपर। ठीक है, पत्नी है नंबर 6 वाली, घुमा लाओ थोड़ा उसको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं आप इनके। हाँ ठीक है, वो तो पॉसिबल है, उस केस में बहुत अच्छे होस्ट, आप इनके घर चले जाएं मुलांक 6, बड़ी अच्छी से खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छी से, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। ठीक है, घर बुलाएंगे भी, ऐसी बात नहीं, घर बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको खिलाएंगे अच्छे खासा। ठीक है, प्रेजेंटेबल लोग हैं, प्रेजेंटेबल है, अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल लोग हैं। अब ऐसे लोगों को जो नंबर 6 से रूल हो रहे हैं, इनको बचपन से ही आप देखोगे कि इनको म्यूजिक का, आर्ट का बड़ा शौक होगा, म्यूजिक बहुत पसंद, आर्ट बहुत पसंद, थिएटर ड्रामा बहुत पसंद। ठीक है, तो इस चीज का इनको इंटरेस्ट रहेगा नंबर 6 वालों को, गाना वाना भी गाएंगे, गाना वाना भी सुनेंगे, म्यूजिक का इनको बहुत शौक रहता है। नंबर 6 वालों को मैं अक्सर एक सजेशन देता हूं, जब कंसल्टेशन करता हूं तो जरूर देता हूं। मैंने क्या बोला, 6, 15, 24, ये तीनों डेट अच्छी हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज, मैं सजेशन इनको क्या देता हूं, क्योंकि और ही ऐसा है, बात करने का तरीका ही ऐसा है, सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, मेरा पहला सवाल नंबर 6 वालों से रहता है, ये बताओ कि जीवन में गर्लफ्रेंड कितनी थी। आज तक एक ने नहीं बोला है कि सर गर्लफ्रेंड नहीं थी, आज तक। रोज कम से कम मैं 2 लोगों से 3 लोगों से मिलता हूं, अगर जिसका मूलांक 6 मिला या फिर 6 की प्लेसमेंट ग्रिड में मिली, मैं पहला सवाल, हाँ ये बताओ पहले, शादी से पहले तुमने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया, पहले बताओ। फिर वो पता क्या बोलेगा, पहले पहले वो थोड़ा मुस्कुराएगा, जैसे वो मुस्कुराएगा मुझे आंसर मिल जाएगा, फिर उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पॉइंट इज मल्टीपल, मगर उनको एक सजेशन दे दो, ठीक है शादी से पहले सब ठीक है, बढ़िया है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत सब ठीक, शादी के बाद ये प्यार मोहब्बत बंद कर देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जिससे शादी करिए बेटा कूटेगी पकड़ के तुमको खूब, समझ रहे हो भैया, अपनी पत्नी है ना, उसी में प्यार लुटाओ, पूरे जमाने को नहीं। तो ये सजेशन उनको दे देना कि मल्टीपल अफेयर्स था, सब ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर भैया शादी के बाद चुपचाप अपने करियर पे, अपनी जिंदगी पे, अपने बच्चों, अपने परिवार में फोकस करो, ज्यादा बेटर है, अफेयर अफेयर रहने दो। मगर ऐसे लोग जो है वो रिलेशनशिप को निभाते हैं, मतलब उनके लिए रिलेशनशिप मैटर करता है, माँ बाप की सेवा करना, भाई बहनों से बना के रखना, ऐसा नंबर 6 वाला करता है, रिलेशनशिप का नंबर है नंबर 6। ठीक है, त्याग भी करेगा थोड़ा बहुत, मगर एक चीज क्या करते हैं कई बार ये ना, नंबर 6 वाले कई बार ये ना ऐसा रिएक्ट करेंगे, इन्हें जब आपसे काम है ना, नंबर 6 मूलांक जिसका 6 है, इनको अगर काम है ना आपसे, तो ये सुबह शाम आपके चक्कर लगाएंगे और जैसे ही काम निकला, फिर तू कौन मैं कौन, ये नंबर 6 के अंदर आप बहुत प्रोमिनेंट देखोगे कि जब तक काम है तब तक हाँ जी सर, हेलो सर, कैसे हो सर, वैसे हो सर, जैसे ही काम निकला उसके बाद भाई साहब आप कौन, मैं कौन, पता नहीं। तो ये रहेगा थोड़ा, नंबर 6 वाला आदमी कई बार और आदमी नहीं औरत भी मैनिपुलेट करते हैं बातों से, मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको कई बार ये सोचने में मजबूत कर देंगे
कि भाई जो आप सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे क्या, ये जो कह रहा है वही सही है। ठीक है, इतनी तगड़ी ताकत होती है मैनिपुलेशन की इनके अंदर। काम निकलवाना इनको आता है भाई, कैसे काम निकलवाना है। ये नंबर 6 नहीं जानता तो कौन जानता है भाई। ठीक है, तो मगर आज की तारीख में मुझे लगता है आज की दुनिया में मैनिपुलेशन, ठीक है, इधर का उधर घुमा फिरा के ऐसे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी आदमी से अफरंट होकर कुछ बोल दो बुरा मान जाता है। जिनका भी मूल्यांक 1 है मेरी तरह, दिल पे हाथ रख के बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मूल्यांक 1 वाला आदमी जो दिल में है वही मुंह में है, यही प्रॉब्लम है। मगर आज की तारीख में दुनिया कोई चाहिए नहीं ना। नंबर 6 इस मामले में बहुत अच्छा। मुझे याद है मैं एक स्कूल में जॉब करता था, नाम नहीं लूंगा पब्लिक हो जाएगा। तो उस केस में मेरी जॉब सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि मैंने अपनी प्रिंसिपल को यह कह दिया था कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, सेल्स और मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं आपके प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा। इसलिए मेरी जॉब चली गई थी। तो पॉइंट इज, अगर मैं मान लेता हाँ हाँ मैम जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, आपके दामाद ने जो सॉफ्टवेयर बनाया बहुत अच्छा है, और बेचो उसको, इसलिए मेरी नौकरी चली गई थी, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वहां पर मैनिपुलेशन कर लेता, अरे नहीं नौकरी बचानी है, ये कर ले वो, मैंने सीधा अपफ्रंट होकर मना कर दिया। अगले दिन प्रिंसिपल ने बुलाया, ऐसा है नवनीत जी आप 1 महीने बाद दिखाई मत देना स्कूल में। ठीक है, तो उस केस में कई बार मैनिपुलेशन करना पड़ता है। मैंने इतने साल नौकरी की, अभी भी थोड़ी बहुत गेस्ट फैकल्टी तो अभी भी हूं मैं कई जगह, तो मैंने ये सीखा है कि मैनिपुलेशन करना पड़ता है, और मुझसे होता नहीं है, इसीलिए करियर नहीं चल रहा था मेरा ठीक से। मगर अभी यहां पर इस फील्ड में मुझे पूरा यकीन है ये फील्ड मुझे बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं करना होता है। अपफ्रंट होके बिंदास बोलो बेटा तेरे ग्रिड में चेक दिख रहा है, झूठ बोल रहा है मुझसे, तो वो हाँ करेगा, हाँ करेगा। मैं तो मानता ही नहीं, मैंने आपसे क्या मैं तो मानता ही नहीं क्लाइंट की बात, कि तू कह रहा तेरे अफेयर नहीं है, बताओ तेरे अफेयर इस डेट में होंगे, इस साल में होंगे, तो फिर वो मुस्की मार के चुप ही रहेगा। तो पॉइंट इज, ए फील्ड इसीलिए अच्छी है कि इसमें मैनिपुलेशन करना ही नहीं भाई, जितना सच बोलोगे उतना ऊपर जाओगे। बाकी कोई फील्ड ऐसी नहीं जहां पर आपको झूठ का सहारा ना लेना पड़े। आप कोई प्रोफेशन उठा के देख लो, कोई बिजनेस उठा के देख लो, जहां पर आपको झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। मगर ये एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें अगर 100/100 आप सच नहीं हो ना, तो आप आगे जा नहीं सकते। तो इसलिए भैया मैनिपुलेशन आज की तारीख में बहुत अच्छा है, मगर मुझसे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा करियर जो है वो अच्छा नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 6 लेडीज की बात करते हैं, स्पेसिफिक लेडीज नंबर 6 से रूल हो रही, 6 15 24 को पैदा हो गई है ऐसी लेडीज। नंबर 6 वाली लेडीज से आप एक बार मिलकर देखना, जिसका मूलांक 6 हो, इतना तमीज से बात करेगी ना, इतना तमीज से, इतना पोलाइट, इतना सहजता से बात करेगी ना, कि यार मैम बस आप ही बोलो, आप ही बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, दिखेगी भी बहुत अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, दिखेगी भी बहुत अच्छा, बोलेगी भी बहुत अच्छा, ठीक है, तमीज में दिखेगी। मगर कई बार ऐसा भी होगा कि नंबर 6 वालों को ना फॉरेन सेक्टर बहुत सूट करता है, ये बहुत जल्दी विदेश चले जाते हैं, बहुत जल्दी। विदेश का योग है नंबर 6, ठीक है, विदेश का मतलब हमेशा कंट्री के बाहर नहीं होता, दूसरी स्टेट भी होता है। तो उस केस में विदेश बिल्कुल है, या फिर ऐसे लोग फॉरेन से रिलेटेड जॉब में भी बहुत अच्छा करते हैं, डेस्टिनी 6 होना चाहिए। कोई ऐसा मंत्रालय हो, ऐसा कोई जॉब हो जहां फॉरेन क्लाइंट हो, फॉरेन लोगों से मिलना हो, तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, डेस्टिनी 6 होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया रहता ही रहता है, ये मेल और फीमेल दोनों में रहता है, फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, हाँ, एक चीज जो कुछ महीनों से मैंने नोट की,
और वो थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है। वो ये दिख रहा है कि नंबर 6 का अगर फीमेल है, मूलांक अगर 6 है, तो ऐसी फीमेल जनरली क्या करती हैं, एक तो प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं, और प्यार मोहब्बत में पड़ने के चक्कर में कई बार गलत फैसले ले लेती हैं, गलत लड़के से शादी कर लेती हैं, गलत पार्टनर चुन लेती हैं, और फिर उन्हें बहुत रिग्रेट उठाना पड़ता है अपने जीवन में, बहुत झेलना पड़ता है अपने जीवन में। कई बार नंबर 6 की लेडीज ऐसी माँ बाप से लड़ जाएंगी, नहीं मुझे तो वही लड़का चाहिए, मुझे वही पसंद है, मैं उसी को प्यार करती हूं। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, माँ बाप की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि थोड़ा सुन लो यार उनकी, ठीक है, देख लो लड़का क्या करता है, कैसे क्या करता है, प्रैक्टिकलिटी चेक कर लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ऐसा। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं नंबर 6, बहुत ज्यादा लव मैरिज के चांसेस। अगर मान लो नंबर 6 वाला अरेंज मैरिज भी कर रहा है ना, ऐसा नहीं सबकी हो जाएगी, सबकी तो नहीं होगी। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे जो पिटे होंगे अपने माँ बाप से, अच्छा है तुम्हें लड़का पसंद आएगा, तुम हो कौन जो लड़का पसंद कर रही हो, है हिम्मत कैसे होगी तुम्हें लड़का पसंद करने की। तो ऐसा नहीं, लड़कियां लड़के भी पिटे होंगे भाई, बिल्कुल पिटे होंगे। ठीक, उस केस में अगर मान लो आप ये अरेंज मैरिज भी करने जाएंगे ना, मान लो अगर कोई अफेयर नहीं है और अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, तो पता अपने माँ बाप से क्या बोलेंगे, पहले मैं लड़के को देखूंगी, लड़के से बात करूंगी, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी। ये नहीं करने वाले कि मम्मी पापा आप सेट करे आओ हम जिंदगी भर निभा लेंगे ना भाई। इतना संत महात्मा 6 नंबर नहीं है, वो तो कोई नंबर नहीं, 6 क्या, वो तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये मिलेंगे, ये बात करेंगे, लड़के को देखेंगे, लड़की को देखेंगे, क्या मेरे साथ सही लगेगी, कहीं क्या मेरे साथ सही लगेगा, ये इनके दिमाग में रहेगा रहेगा नंबर 6 वालों के। ठीक है, ओके। नंबर 6 अगर मूलांक है नंबर 6, ऐसे लोगों को हमेशा अपने घर को, अपने ऑफिस को साफ रखना चाहिए, हमेशा। मतलब अगर ये चाहते हैं, अगर आपको क्लाइंट मिलता है कोई नंबर 6 वाला, तो आप उसे सजेशन दे सकते हैं कि सर या मैम, आप जिस भी ऑफिस पे जाती हैं, जिस भी घर में आप रहती हैं, प्लीज आप उसे साफ रखें। ये लोग अगर अपने घर को, अपने ऑफिस को साफ भी रख लेना, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है। ये गंदगी में नहीं रह सकते, रहते भी नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपने ऑफिस को, अपने घर को जितना चमका के रखेंगे ना, उतना अच्छा है इनके लिए, नंबर 6 वालों के लिए। नंबर 6 वाले अगर खाना खा रहे हैं, तो सजेशन में बता देना इनको कर्ड जरूर खाना चाहिए, दही। सफेद है ना, नंबर 6 का कलर भी वाइट है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। तो कर्ड जरूर खाना चाहिए, दही इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, खाने के साथ जरूर खाएं। जनरली मैंने देखा है कि नंबर 6 को, जो मूलांक 6 हैं, उनको कमर से नीचे, ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा दिखती है, जैसे पेशाब करने में दिक्कत है, या फिर हमारे जितने भी ये इस तरीके के जो ऑर्गन हैं, इनमें दिक्कत दिखता है। ठीक है, दूसरा किडनी या चेस्ट, या तो किडनी या चेस्ट, यहां पर भी बहुत लोगों ने मुझे बताया किस तरीके की समस्या उनको दिखी। और लास्ट है थ्रॉट, मतलब गला, गले में भी काफी समस्या नंबर 6 वालों को रहती है। इनको सजेशन दो नंबर 6 वालों को कि थोड़ा मसाला वसाला कम खाया करें सब्जी में, अच्छा रहेगा इनके लिए, कम खाएं। हालांकि ये सभी को करना चाहिए, मगर स्पाइसी फूड इनको खाना बहुत पसंद होगा, ऐसी बात नहीं है, मगर स्पाइसी फूड को थोड़ा, जो स्पाइसी खाना है, मसाले वाला खाना थोड़ा कम खाएं।
दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा बहुत जल्दी ना कर लें, नहीं तो तगड़ा बेटा सेटबैक लगेगा। भरोसा करो मगर थोड़ा सा टाइम लेके, है ना, सोच समझ के। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। इसमें 6-15-24 में जो थोड़ी सी चैलेंजिंग मुझे डेट लगती है वो 24 है। 24, हालांकि 6 और 15 अच्छी हैं, मगर 24 चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि 24 में थोड़ा सा मैंने रिलेशनशिप इश्यूज देखे। 24 रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है, शादी हो गई है मगर वो चल नहीं रही है ठीक से, टूट के डाइवोर्स हो गया है, दूसरा कोई है ना, तो ऐसा है, मतलब रिलेशनशिप इशू। अगर ऐसा नहीं सबका डाइवोर्स ही होगा, मगर रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं, संबंध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो इनको 24 वालों को थोड़ी ज्यादा दिखती है। अब इनके लिए सजेशन क्या होगा? अगर इनको प्रोफेशन चुनना है, प्रोफेशन किस डायरेक्शन में ये काम कर सकते हैं? डेस्टिनी 6 होनी चाहिए उसके लिए, पर्सनालिटी नहीं, डेस्टिनी 6 होनी चाहिए। अब अगर डेस्टिनी 6 है तो आप सोचो, अभी तक मैंने क्या बताया? सुंदर दिख रहे हैं, साफ सुथरे होते हैं, बोलना बहुत अच्छा आता है, म्यूजिक आर्ट का शौकीन रहते हैं, डांस अच्छा करते हैं, तो किस फील्ड में जाना चाहिए? सिनेमा, सिनेमा, थिएटर, मूवीज, इनके लिए बनी है। मतलब ये एक्टिंग लाइन में चले जाएं, ड्रामा में चले जाएं, म्यूजिक आर्ट में चले जाएं, वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं भाई ये नंबर 6। अब आप सोचो, ऐसे आदमी को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, क्या होगा? मॉडल है यार वो, मॉडल, रैम वॉक करेगा ना, लड़कियां दिल पे हाथ रखेगी, भाई साहब क्या लड़का है यार। रैम वॉक, करोड़ों मिलेंगे एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए। नहीं, तुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, तुझे एसबीआई का क्लर्क बनना है। अरे भाई, ठीक है, एक बार सुन तो लो, क्या उसे शौक हो? क्या पता उसे शौक हो? शाहरुख खान डेस्टिनी नंबर 6 कहां पहुंच गया भाई साहब? तो पॉइंट इज, और ज्यादातर एक्टर्स के नाम 24 के 6 पे आते हैं। क्यों वो 24 के 6 के नाम ले रहे हैं यार? इसीलिए तो ले रहे हैं कि नाम सपोर्ट करे। तो उस केस में भैया फिल्म, मॉडलिंग इनके लिए बना है। ज्वेलरी का बिजनेस, सोने चांदी का काम कराओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गोल्ड है ना, लक्ष्मी, पैसा, जहां एंटीक चीजें, तो उस केस में बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो, या हर व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ा सा लाइन हो जाए, तो फिर आप देखिए बेहतरीन कईयों के नाम मिलेंगे आपको, टोटल करना सिखाऊंगा आगे, नाम नाम मिलेगा नंबर 6 पे। तो उस केस में फिल्म, मॉडलिंग बहुत अच्छा। इसमें अगर देखा जाए तो 6 के साथ साथ नंबर 2 भी है। नंबर 2 भी ऐसा नंबर है जो मॉडलिंग या इसमें फिल्म लाइन में बहुत अच्छा काम करता है, नंबर 2। ठीक है, मगर नंबर 2 क्या है, बेचारे वो थोड़े इमोशनल लोग हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करें। ठीक है, तो फिल्म, मॉडलिंग, ज्वेलरी, ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा, डांसिंग, कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मान लो कोई कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, जॉब कर लो। अगर तुम काम नहीं कर सकते, जॉब कर लो ऐसी कंपनी में। भाई तनिष्क बहुत बड़ा ब्रांड है, नौकरी कर लो यार उसमें। कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ा नाम है, कर लो भाई नौकरी उसमें। तो लग्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें नौकरी कर लो। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी फील्ड है इनके लिए, ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा फील्ड है इनके लिए। तो ऐसे 50 फील्ड है नंबर 6 वालों के लिए जिसमें जा सकते हैं। अगर मान लो कोई नंबर 6 वाली लेडी है, डेस्टिनी 6, अगर स्कूल की टीचर है, ठीक है, स्कूल की टीचर है और डेस्टिनी में 6 आ रहा है, अब नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे हमारे कहने से,
हाँ तुम बड़े आए मैं नौकरी सिखाने, हैं नौकरी तो नहीं छोड़ेगी। उसको ये सजेशन तो दे सकते हो कि चिंदी वाले स्कूल में मत पढ़ाओ, जो भी करना है नंबर 6 वालों को महंगा करना है, सस्ता मध्य में मत पढ़ो। अगर स्कूल में भी जा रहे हो तो अपने क्षेत्र का ऐसा स्कूल ढूंढो जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा फीस देते हो, ठीक है, वहां कम से कम वही नौकरी कर लो। क्या लग रहा है ये गोल्ड और सिल्वर डायमंड ये 2 रुपए में आते हैं? तो भैया जो भी काम करना नंबर 6 वाले को, एलीट क्लास, एक्सपेंसिव कपड़े भी बेच रहे हो तो 10-10 रुपए के टी शर्ट मत बेचना, ब्रांड खरीदना, ब्रांड को बेचना, भले फ्रेंचाइजी ले लेना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप नहीं भी कर सकते नौकरी या सॉरी बिजनेस, तो नौकरी कर लो। अब ब्यूटी पार्लर है, अब ब्यूटी पार्लर में अभी मेरी क्लाइंट है, दिल्ली की क्लाइंट है, डेस्नी 6 है। मैंने उसको कहा, मुझसे बोल रही है कि सर मेरा जॉब नहीं ठीक चल रहा है। मैंने चेक किया, कैलकुलेट किया, मूलांक जो भी था पता नहीं मगर भाग्यांक 6 था। तो मैंने बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, आपको कुछ इसमें इसमें इंटरेस्ट है कुछ पार्लर में या सजने संवरने में इस टाइप का? तो बोले हाँ सर, ठीक है, मैंने इस तरीके का कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा प्लीज आप ब्यूटी पार्लर में जाके नौकरी कर लो, 3-4 साल सीख लो, उसका खुद का खोल लेना। बट द प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिस्क लेना। वो कोई नंबर नहीं सिखाता, वो जिगरा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों के अंदर ये जिगरा है, डिजर्विंग भी वही है। नहीं तो सब वो 8 से 4 वाली 5 वाली नौकरी कर ही रहे हैं ना। बिजनेस करने के लिए जिगरा चाहिए। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं, जब नौकरी छोड़ के आया था मैं, तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सुनाया। बहुत। अच्छा, नौकरी छोड़ के आ गए, पिताजी अलग ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, नौकरी कोई छोड़ने की चीज होती है? मैंने कहा, मैंने अब नौकरी नहीं करूंगा मैं, हो गया नौकरी। अरे मैंने कहा 11 साल काफी नहीं होते समझाने के लिए कि तुम गलत डायरेक्शन में हो। 11 साल और कितने सही है? तो मैंने कहा, तो मेरे टीचर ने कहा, रोहित जी उनका नाम था, उनने कहा नवनीत बेटा जीवन में अपना काम करो और पार्टनरशिप मत करना बस। मैंने कहा ओके गुरुजी। जैसे उनने बोला तुरंत मैंने अपनी कंपनी बोला, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम ऑन लीव। ठीक, उसके बाद रेजिग्नेशन। कंपनी अच्छी थी, कह रही थी सर 2 घंटे आके ही पढ़ा लो, कंपनी अच्छी थी, ठीक है। तो पॉइंट इज, मगर मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे आगे का नहीं पता, मैं इतना जरूर बता रहा हूं, जब से मैंने रोहित सर की बात मानी है और मैंने इस लाइन में कदम रखा है, मैं रोज रात को बहुत चैन की नींद सोता हूं, रोज सुबह उठ के क्लाइंट से मिलके मुझे बहुत आनंद आता है, और मेरा कोई बॉस नहीं है। मगर मैंने आपसे क्या कहा, इसके लिए क्या चाहिए? नंबर ना, जिगरा। अगर है तो कर लो, नहीं तो तुम, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर, मेरा 4-5-6 आ रहा है, 2-5-8 आ रहा है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया सर। ये अगर आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट जाके पढ़ेंगे ना, यही कमेंट मिलेंगे आपको सारे। तो भाई नंबर नंबर तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन में चले जाओ। ये थोड़ी कह रहा है कि भाई आप कुछ करें ही ना उसके विषय में। कुछ कितने लोग मुझसे कहते सर आपने बोला था स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा, मेरे बच्चे को तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा तुमने कभी इसे भेजा स्टेडियम? बचपन से तो बेचारा किताब एनसीईआरटी किताबें रटवा रहे हो तुम इसको। तेरे नंबर कमाए बेटा मैथमेटिक्स में, अरे मैथ उसको समझ नहीं आ रही यार, उसको तो मैथ्स करवा रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं मैं, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम 12वीं के बाद एक सजेशन तो ले सकते हो यार कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस फील्ड में आगे चला जाऊं मैं। नहीं तो रीटेक करना, यूटर्न लेना भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो नंबर 6 के लिए जितना लग्जरी का काम है वो सब बढ़िया है। लैक्मे, मेबेलिन, ये सब कंपनीज के नाम है ना, पेंटालून्स, ये सब क्या है? ब्रांड है। नंबर 6, और कोई नंबर नहीं, नंबर 6, डेस्नी नंबर 6 आना चाहिए।
ठीक है, या फिर पर्सनालिटी, मतलब मूलांक और भाग्यांक में 6 नहीं है तो नाम में 6 होना चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नंबर 6 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है नंबर 6 का। घर, गाड़ी, बंगला, रिलेशनशिप, सब नंबर 6 से आता है। जिसके पास नंबर 6 मिस हो जाता है ना, उसको लग्जरी पाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। कार तो आ जाएगी, मगर बीएमडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए चाहिए भाई नंबर 6। ठीक है, तो ये नंबर 6 का पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7। अब जिसका मूलांक नंबर 7 है, मैं पूछूंगा नहीं नंबर 7 किसका, क्योंकि थोड़ा सा मैं बुरा बोलूंगा इस पर। ठीक है, तो उसके लिए पहले माफी चाहता हूं मैं, पहले माफी चाहता हूं। कई बार जब मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूं ना यूट्यूब पे, बहुत लोग मुझे ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत ज्ञान मिलता है मुझे, और मुझे बड़ा आनंद आता है जब उनके कमेंट्स पढ़ता हूं। सारे तो नहीं पढ़ पाता हूं, मगर एक कमेंट में डेली पढ़ता हूं, और कुछ तो डेट ऑफ बर्थ भेज देंगे, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका वीडियो देखा था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत सच्चाई बोल रहे हो, है ना, तो मैं लिख के भेज देंगे। तो उस केस में कई बार मैं पढ़ता हूँ, कुछ चीजें पढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत लोग मुझे ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना मैं 4 और 8 वालों के पीछे पड़ा हूं, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, मगर भाई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 4 और 8 के पीछे पड़ा हूं। मगर मैंने क्या बोला, 2 4 8 सफरिंग ही नेक्स्ट लेवल है इनकी। आप मेरी बात पे मत करो यकीन यार, बिल्कुल मत करो। आप 10 लोगों से बात करो, उनका मूलांक और भाग्यांक चेक कर लो, अगर 4 और 8 मिले, पहला सवाल पूछना, भाई तू अपना दर्द बता। 4 और 8 अगर मूलांक मिल रहा है या भाग्यांक मिल रहा है, सीधा पूछो, दर्द बता यार तू अपने जीवन का, कितना दुखी हो भाई, ये बताओ पहले तो। ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। अभी एक 4 नंबर की कहानी सुनाता हूं, मैं 4 नंबर के पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं माफी चाहता हूं यार प्लीज, मगर मैं आपको एक क्लाइंट की कहानी सुनाता हूं। नंबर 4 का क्लाइंट, स्कूल का मालिक मेरा क्लाइंट है, स्कूल है उसका। ठीक है, नंबर 4 से रूल होता है। उसने बोला कि सर आप सफरिंग का लेवल देखो, मैं सिर्फ समझाना चाहूं सफरिंग किस लेवल की है नंबर 4 और 8 वालों की। सर मैं और मेरा बेटा एक बेड पे सो रहे थे, नौजवान बेटा, सर अगले दिन सो के उठे, मैं उठा, बेटा नहीं उठा सर। अब एक बाप के कंधे पे अगर बेटा जाए, इससे बड़ी सफरिंग क्या है, बताओ मुझे। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरा अनुभव है, जो मैंने कंसल्टेशन में जाना है। और मैं हमेशा हर क्लास में तुम्हें याद दिलाऊंगा कि पढ़ने से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बना है, प्रैक्टिस करने से बना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं, रट्टा कितना भी मार लो, कितने भी कोर्स कर लो, मगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, कंसल्टेशन नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो एक पल को तो मुझे लगा, और आप इत्तेफाक देखिए, पति और पत्नी दोनों का मूलांक 4। मैंने मन में सोचा एक तो अच्छा नंबर ले लेते, और 4 वालों की शादी 4 वालों से करा कौन रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है। खैर फिलहाल, तो सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहली चीज, नंबर 7 को मैं एक ही वर्ड कहता हूं, कंफ्यूज्ड। नंबर 7 क्या है, कंफ्यूज्ड। इनको पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मगर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मैंने क्या बोला, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अनुभव से बता रहा हूं ना। आप अपने अपने आसपास चेक कर लीजिए, नंबर 7 वाला रात को बेड पे लेटने आएगा, 5 मिनट बाद पता क्या सोचेगा, यार मैंने सारे दरवाजे बंद किए कि नहीं किए, मैं भूल गया हूं। ये नंबर 7 बोलेगा आपको, कंफ्यूज, इनको पता ही नहीं जीवन में करना क्या है। एक तो नंबर 2 और एक नंबर 7, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नंबर जैसा नंबर 2 बिहेव करता ना, वैसे नंबर 7 करता है। ठीक है, एक कंफ्यूज पीपल है। ठीक है, ये मतलब मैं क्या कहूं कि कहीं ना, हाँ एक चीज अच्छा है, एक चीज बहुत अच्छा है इनके अंदर, इनकी इंट्यूशन पावर बेहतरीन है, बेहतरीन है। मतलब जो अंदर इनके, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंदर से जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो अंदर से आवाज आती है उसको इंट्यूशन पावर बोलते हैं ना, वो कमाल है भाई। अगर इनका नंबर 7 बैलेंस है ना ग्रिड में,
तो भाई अगर ये बोल देंगे ना दिल्ली में बारिश हो सकती है, तो बारिश हो जाती है। ये ताकत देता है नंबर 7। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है नंबर 7, संत महात्माओं का नाम है नंबर 7, स्पिरिचुअल नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, ऑकल्ट का नंबर। नंबर 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी आ रहा है, आपको इस फील्ड में बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा। क्योंकि इंट्यूशन चाहिए ना। नंबर 7 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये सभी नंबर्स बहुत फायदा देते हैं ऑकल्ट में। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो, या तो 2 हो, या तो 7 हो, या तो 3 हो। ठीक है, द बेस्ट पार्ट, मुझे इसमें इतना मजा क्यों आ रहा है, अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करें, क्या है 10 फरवरी 1987। फरवरी से क्या आया 2, 87 से क्या आया 7। समझ आया? और इसीलिए कई बार जब कंसल्टेशन में करने बैठता हूं ना, फीलिंग आता है मुझे अंदर, ये क्लाइंट मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। एक नंबर 2 तो कमाल करता है, मेरे पास तो 2 और 7 दोनों है, और जिनके पास है 2 और 7, मैं कह रहा हूं अगर आप ढंग से पढ़ लो ना न्यूमरोलॉजी, तो आपसे आगे कौन है। अगर 3 आ जाए, ओहो, फिर तो क्या कमाल है। 3 to 7 तीनों, फिर तो क्या कमाल है। नॉलेज, नंबर 3 नॉलेज है, नंबर 2 इमोशन है, नंबर 7 इंट्यूशन है। तीनों नंबर पढ़ाई लिखाई के नंबर हैं, स्पिरिचुअलिटी के नंबर हैं। अगर तीनों आपके पास आ जाए, फिर तो क्या मतलब। नंबर 3 को मैं नॉलेज कहता हूं, और नंबर 7 को विजडम। तो नॉलेज के साथ अगर विजडम आ जाए, फिर तो देखो आप, नंबर 3 नंबर 7 ग्रिड में प्रेजेंट है, मूलांक 3 भाग्यांक 7, ऐसा आदमी पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस केस में, या 7-3 हो, तो कहने का मतलब इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो अंदर आता है उसको इग्नोर मत करो, अपनी आवाज को इग्नोर मत करो। जो अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से जो क्या बोलते हैं उसको, मेरा मन ऐसा कह रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, कॉमन लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा मन ऐसा करे, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गलत लग रहा है, उसे इग्नोर मत करो, इग्नोर मत करो। बहुत अच्छा है वो। ठीक है, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। नंबर 7 वाला ही वो आदमी है जो महंगी गाड़ी को मना कर सकता है। कहेगा मुझे नहीं चाहिए फरारी, मुझे नहीं चाहिए लंबोर्गिनी। वो सिर्फ नंबर 7 है। नंबर 3 भी है, थोड़ा बहुत तो नंबर 3 भी है, पर नंबर 7, वो कहेगा मुझे अध्यात्म चाहिए, मुझे शांति चाहिए जीवन में, उसमें मुझे सुख मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो नंबर 7 रिसर्च का नंबर है, रिसर्च का। ये तो ऐसे लोग हैं भाई साहब, नंबर 7 चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक, ऐसा आदमी अगर कॉपी उठाए और अपने हाथों से कोई 4 लाइनें लिख दे, वो आगे चल के किसी मूवी का सॉन्ग बन जाएगा। इतनी ताकत है नंबर 7 में। मतलब कहते हैं ना कि समुद्र में डूब के मोती निकाल के ले आना, ये नंबर 7 कर सकता है। कवियों का नंबर है नंबर 7, कविताओं का नंबर है नंबर 7, लिरिक्स, गाने लिखना है नंबर 7, किताबें लिखना है नंबर 7। ये सब मैंने पढ़ा नहीं है मेरे आंखों के तारों, ये सब मेरे अनुभव कह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ता हूं अपने क्लाइंट को कि वो बोल क्या रहा है और किस डायरेक्शन बोल रहा है। बस आपको भी यही करना है। बेस मैं बना दूंगा कि नंबर 7 ऐसा, नंबर 7 ऐसा, नंबर ऐसा, मगर उसको पढ़ने के बाद जब फील्ड में उतरो, तो नंबर 7 को सुनो कि नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, और कह रहे, एक लक्ष्मी जी कह रही भाग्यांक 7, भाग्यांक 7, इसका मतलब ऑकल्ट साइंस बेस्ट है उनके लिए, स्पिरिचुअल जर्नी बेस्ट है उनके लिए। इनसे आगे कौन जा सकता है जिनका भाग्यांक 7 है। तो उस केस में नंबर 7 अच्छा नंबर है, बट थोड़े कंफ्यूज्ड है, तो वो बेटर रहेगा इनके लिए। बेटर नहीं मतलब उससे उससे बाहर निकले। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकले, थोड़ा रिसर्च पे काम करें। ठीक है, सीधा बात करते हैं लोग, स्ट्रेट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। नंबर 7 अच्छा। नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा तिगड़म है, मगर नंबर 7 जो है वो दिल से काम लेते हैं। अगर मूलांक 7 है, तो ऐसा आदमी आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, और आपके सारे सीक्रेट अपने पास रख सकता है। ये आपके सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे नंबर 7 वाले। एक बार आप इन्हें बता दो,
बहुत अच्छे दोस्त, बहुत लंबा चलेंगे ये दोस्ती में, बड़ा अच्छा है। नंबर 7 इस मामले में बहुत अच्छा है। त्याग तपस्या नंबर 7 कराता है। अपनी मम्मियों से बहुत प्यार होता है नंबर 7 वालों को, बहुत, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बहुत प्यार। मूलांक 7 मम्मी का लाडला, मम्मी की लाडली, ये काफी। फैशन सेंस भी अच्छा है, कपड़े भी ठीक ठाक पहन लेते हैं, कपड़े बदलते भी रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखा है मैंने। एक चीज जो मैंने बहुत प्रोमिनेंट देखी है, कंफ्यूज, मैंने आपसे क्या बोला, नंबर 7 मूलांक में दिखे ना, कंफ्यूज है वो, उसे उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी तुम्हें। नंबर 2 और नंबर 7 दोनों ऐसे नंबर है, इनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर 7 वालों की एक चीज मैंने देखा है कि नंबर 7 के जो, वो कहते हैं ना, मैरिड लाइफ, मतलब वैवाहिक जीवन, वो अच्छा नहीं देखा मैंने, वो अच्छा नहीं दिखता जनरली है। क्यों नहीं दिखता, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि नंबर 7 क्या है, स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक। अब आप किसी बाबा की शादी कराओगे तो क्या होगा, सोचो, वो तो हिमालय पे बसेंगे, तपस्या करेंगे, ऐसे लोग हैं ना। अब ऐसे लोगों से कह रहे हो लड़के से शादी कर लो, घर परिवार बसाओ, ऐसा करो वैसा करो, थोड़े दिन तो ठीक ठाक है। मगर मैंने अपने 10 में से 10 क्लाइंट, या तो 9 भी नहीं बोलूंगा मैं, 10 में से 10 क्लाइंट, और खास तौर से औरतों के मुंह से सुना है मैंने कि उन्होंने इस बात को कमिट किया है कि सर अगर बच्चे ना होते तो तब तक तो सर आश्रम चली गई होती, मेरा मन ऊब चुका है सर इस वैवाहिक जीवन से। ये 10 में से 10 महिलाएं बोलती हैं। और मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि रिलेशनशिप के मामले में जितना अच्छा एक महिला बात करती है ना, उतना पुरुष नहीं करता। पुरुष चुप रहेगा। ये किताब में नहीं लिखा है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, कि उस केस में अगर किसी महिला से पूछो ना पति के साथ कैसे रिलेशन है, बढ़िया से एक्सप्लेन करेगी, बढ़िया, मस्त, A to Z बताएगी आपको। मगर अगर अगर पति से पूछ लो, हाँ ठीक है, बस, बस, इससे आगे नहीं, हाँ ठीक है। अभी अभी आप देखिए, अभी जो क्लाइंट थी मेरी, उनका मैंने कंसल्टेशन किया, पति का कंसल्टेशन जब हुआ ना, तो वो चीजें बाहर नहीं निकल के आई। जैसे ही पत्नी का कंसल्टेशन आया, पत्नी ने बताया कि सच्चाई क्या है। तो संबंधों से रिलेटेड जो बातें हैं, वो महिलाएं अच्छी से समझाती, बताती भी हैं, पति नहीं बताते, आदमी नहीं बोलता कुछ भी, आदमी चुप रहता है। आदमी आपका क्लाइंट भी ज्यादा नहीं बनेगा, औरतें क्लाइंट ज्यादा रहती हैं, आदमी कम रहता है। आदमी पता कब आएगा, आदमी आदमी तब आएगा जब भाई साहब वो टूट चुका होगा, उसको लग रहा है बेटा अब जीवन कुछ बचा नहीं है, आगे कुआं है पीछे खाई है, तब वो कहेगा अरे न्यूमरोलॉजिस्ट, अरे एस्ट्रोलॉजर कहाँ है ये सब, तब ढूंढेगा वो। तब नहीं, उससे पहले तो मगन है वो अपनी अपनी जिंदगी में, दाल रोटी चली रही है और क्या चाहिए अपने को, ठीक है। तो उस केस में जो मैंने ये देखा है स्पेशली कि महिलाएं काफी अच्छे से रिलेशनशिप पे बात करती है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोलना है, मूलांक 7 वालों को बोलना है 50 साल के बाद अपनी अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दो यार। 50 साल के बाद बहुत इनको हेल्थ बहुत परेशान करती है, ठीक है। आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, सर दर्द की समस्या, फेफड़ों यानी लंग्स की समस्या, ये नंबर 7 में काफी देखी है मैंने। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, ये नंबर 7 में काफी देखा गया है। नंबर 7, पर्सनैलिटी नंबर 7, मूलांक 7, मूलांक 7 आपको सॉरी नहीं बोलेगा, आप बुलवा के दिखाओ उनसे, गलती नहीं मानेंगे वो अपनी, और वो डिफेंड करेंगे कि तुम गलत हो मैं नहीं, ठीक है। आप सॉरी बुलवा के दिखाओ, मूलांक 7 गलती करेंगे, मानेंगे भी नहीं, गलती करेंगे मानेंगे नहीं। हमने थोड़ी की, हम थोड़ी, तुम ही थे, तुम्हारी वजह से हुई है, ऐसा हुआ, सामने वाले को जतवा देंगे सब गलती तुम्हारी है, मैं नहीं माफी मांगूंगी, मैं हूं कौन माफी मांगने वाली,
मैं तो नहीं मांगूंगा। ठीक है, इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है मेडिटेशन। ये जितना मेडिटेट करेंगे उतना जीवन में खुश रहेंगे। नंबर 7 वाले, चाहे मूलांक 7 हो चाहे भाग्यांक 7 हो, मेडिटेशन 15 मिनट रोज एकांत में बैठ के ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेंटली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेसिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, मेडिटेशन इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, मेडिटेशन। और एक और चीज, इनको एक और कहना, नंबर 7 वाले ना थोड़ा, मैंने बोला ना कंफ्यूज पर्सनालिटी है, तो इनको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन सा खाना कब खाना चाहिए, खाने का टाइम क्या है। ये भी नंबर 7 वालों को समझ में नहीं आता। ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरे क्लाइंट ने बोला भाई, सर मैं कभी भी खा लेती हूँ सर मैं कभी भी खा लेती हूँ सर, कभी भी खा लेता हूँ सर। तो उनको समझाओ कि सुबह का खाना सुबह होता है, दोपहर का खाना दोपहर में होता है, रात का खाना रात में होता है ना। ये सिखाओ इनको, बताओ इनको। नंबर 7 अगर डेस्टिनी में आता है तो प्रोफेशन क्या होंगे, किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, कौन सा क्षेत्र इनके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 1 लिखो, ऑकल्ट साइंस। नंबर 1, मतलब अगर ये वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऐसी फील्ड में चले जाएं, दे विल क्रिएट वंडर्स। इसको हल्के में मत लेना, दे विल क्रिएट वंडर्स। आप, आपकी रिसर्च कैसे स्ट्रांग होगी, जब मैं किसी नंबर के बारे में हर क्लास में जब पढ़ाऊं तो आइडेंटिफाई करो कि जितने भी जो फील्ड में बता रहा हूं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं। ठीक है, और उनके पास इस तरीके के एट्रीब्यूट्स है कि नहीं। जैसे मैंने क्या बोला, कोई इन्फ्लुएंसर अगर है तो उसका नंबर 4 बहुत स्ट्रांग होगा, तभी वो इन्फ्लुएंसर बना है। ठीक है, या तो नाम 4 पे आ रहा होगा, कुछ ना कुछ 4 का रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या 6 का भी मिल सकता है, नंबर 6 भी बहुत सपोर्ट करता है इसमें। ठीक है, तो उस केस में ऑकल्ट साइंस इनके लिए बेस्ट है, बेस्ट है। मगर क्या है, अगर डेस्टिनी 7 है, पर्सनैलिटी में अच्छा नंबर नहीं है, तो ये क्या कर पाएंगे, क्लाइंट के सामने गुड़ गोबर कर देंगे। इनको बोलना सीखना पड़ेगा। डेस्टिनी 7 तो है, वो पर्सनैलिटी क्या है, मूलांक क्या है। मूलांक अच्छा होना बहुत जरूरी है, मूलांक अच्छा होना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि मूलांक ही वो नंबर है जिसको दुनिया देखती है। भाग्यांक वो नंबर है जो तुम्हारी किस्मत तय करता है। जब तुम बोलोगे, जब बात करोगे, दिखोगे, ये सब मूलांक ही तो है। ये भाग्यांक कहां है, ये तो मूलांक है। इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं, पर्सनैलिटी तो बोल रहा हूं। पर्सनैलिटी का मतलब अगर आप समझते हैं तो मूलांक समझ जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में नंबर 7, मेडिटेशन करे अच्छा, ऑकल्ट साइंस बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन। और ये आएंगे ही आएंगे, आप देखना। नंबर सबसे ज्यादा जो आपका क्लाइंट बनेगा उसमें नंबर 7 दिखेगा, नंबर 2 दिखेगा, और नंबर 4 और नंबर 8 ये जब आएंगे ना आपके पास, तो समझ लेना भाई साहब जिंदगी में कोई ऑप्शन बचा नहीं है तभी ये आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है, मगर 2 और 7 आएगा ही आएगा। ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा। दूसरा, कोई रिसर्च के काम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहां रिसर्च होता हो, कोई भी फील्ड हो जहां पे रिसर्च होता हो। ठीक है, बहुत अच्छा, इनको इंटरेस्ट भी होता है। नंबर 7 वालों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी होगा। रिसर्च का काम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर सर्जरी करना है, सर्जरी के डिपार्टमेंट में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रेनर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मतलब आसान भाषा में कहूं तो जहां दिमाग का काम हो ना, वहां से नंबर 7 को भेजना चाहिए। जहां दिमाग का काम हो, जहां रिसर्च का काम हो, जहां अकेले बैठकर किसी चीज को सोचने का काम हो, वो नंबर 7 बहुत अच्छा करेगा। नंबर 7 को अगर आपने भीड़ में भेज दिया ना, इनसे भीड़ कंट्रोल नहीं होगी। ये एकांत में बैठ के काम करें, अच्छा रहेगा इनके लिए। मैंने क्या बोला, एकांत में बैठ के अगर एक 4 लाइनें लिख दें
तो कल को वो कोई शायरी या गजल बन जाएगी। इतना ताकत है नंबर 7 में। हाँ, डीप थिंकर, ऑब्वियसली डीप थिंकर, नंबर 7 इज डीप थिंकर। कई बार वो इतने डीप हो जाते हैं कि फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इतना डीप भी नहीं होना है, ठीक है, कंट्रोल में। तो द पॉइंट इज कि ओवरऑल नंबर 7 ठीक है, ठीक है, मगर इसमें जो सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता है 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, इन सभी का मूल्यांक है 7 ही बनेगा। ठीक है, तो 7, 16, 25। इसमें सबसे चैलेंजिंग मुझे 16 लगता है। जो 16 तारीख है वो थोड़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी 25 है। हालांकि 7 नंबर कोई अपने आप में बहुत अच्छा नंबर नहीं है। ऑकल्ट को निकाल दें तो बाकी कोई फील्ड बहुत ज्यादा नहीं सही रहता है। हाँ, बट एक और चीज है, नंबर 7 स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है। स्पोर्ट्स में अगर डेस्टिनी 7 है, ठीक है, या मूलांक भी 7 है, तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है। कई बार नंबर 7 को वो दिखता है या उस चीज का एहसास होता है जो हर आदमी को नहीं होता है। इनको फीलिंग आती है, इनको कुछ वाइब्रेशन है इनके साथ कुछ कनेक्टेड, नंबर 7 वालों के साथ इनको फीलिंग आती है यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये समय अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो नंबर 7 ऑकल्ट में सबसे अच्छा ऑकल्ट है। उसके बाद कोई रिसर्च की फील्ड या फिर कविता लिखना या फिर हाँ सिक्स सेंस कह सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर 7 वालों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज हमने कवर किया नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, 4 नंबर हमने कवर किए। अब ये नंबर कब अच्छे होंगे कब बुरे होंगे, उनको कहा जाता है कि बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस है इसका मतलब ये चीज या ये नंबर उनको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये उनको खराब रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी, काफी आगे आएगा वो चैप्टर जहां पर हम ये सीखेंगे कि कब ये बैलेंस है और कब ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, मगर अगर ये बैलेंस है, ये सभी नंबर्स अगर आपस में बैलेंस हैं, तो जो जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं वो सारी क्वालिटीज लगभग लगभग उस इंसान के अंदर दिखेगी दिखेगी। ठीक है, तो 25 जो है, मैंने बोला 25 सबसे अच्छी डेट है क्योंकि उसमें 2 अच्छे नंबर आ रहे हैं, 2 भी है, 5 भी है, 7 आ रहा है, तो अच्छा है। 25 सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लोग हैं 7 की कैटेगरी में, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड 25। ठीक है, तो अब अगली क्लास में जब मुलाकात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे एक और चैलेंजिंग नंबर, नंबर 8 से। मैं दुआ करूंगा कि आप में से कोई भी 8 वाला ना ही हो तो अच्छा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भगवान आपके नीचे तवा लगा के भेजा हो आपको। ठीक है, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि लक्ष्मी जी कह रही है आज उनका बर्थडे, और आज बर्थडे 17 तारीख, ओ ठीक है, तो मैम ना ही बताती तो अच्छा था। चलिए कोई बात नहीं। तो द पॉइंट इज कि अगली क्लास में, अगली क्लास कब होगी, थर्सडे है ना, आज संडे होगी ऑब्वियसली। संडे हम मिलेंगे 7:03 पे। ठीक है, लिंक पहले आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बैठ जाइएगा, मगर मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा 7:03 पे। आप सोचो सोचो 7:03 मैंने क्यों लिया, 7+3 कितना होगा, 10, 1+0 1, तो मेरा भाग्यांक क्या है 1, तो नंबर मैंने क्या लिया 1। ठीक है, तो 7:03 पे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। लिंक आपको ग्रुप में पहले से मिल जाएगा, तो आप बढ़िया पाउडर ऑर्डर लगा के अच्छे से महकते हुए सुंदर से बनके बैठिएगा। संडे होगा उस दिन सबकी छुट्टी होगी, तो आगे बढ़ाएंगे और नंबर 8 और नंबर 9 को कवर करेंगे। तो अब आप मिलते हैं आपसे सीधे संडे शाम को 7:03 पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।